सत श्री अकाल फ्रॉम मॉन्ट्रियल। की हाल चाल है आप सब दे? मैं भी बहुत वधिया, बाबे जी की किरपा नाल बहुत वधिया हाँ। तो अज बहुत टाइम बाद चों तुहाडे सामने एक वीडियो लैके आया हाँ, क्योंकि तुहानूं पता है मेरा ये कोई प्रोफैशन नहीं हैगा। मैं ये प्रोफैशन फिलहाल हजे नहीं बनाया हैगा, तो हजे मैं अपने कामां कारां विच रुझिया सी, इस करके मैं अपने यूट्यूब ते बहुत इनएक्टिव चलन दिया। तुहानूं पता ही है, तुसीं ऑफकोर्स तुहानूं वेख रहे हो कि मेरिया वीडियोज़ 2-2 महीने बाद आ रही ने, क्योंकि ये चीज़ मेरा प्रोफैशन नहीं हैगा फिलहाल के टाइम ते। अगे हो जाए उन्होंने मैं कुछ कह नहीं सकता। वो इट डिपेंड ऑन योर लव कि तुसी किवें मैनूं प्यार करदे हो, कि किवें मेरी वीडियोज़ नूं प्यार करदे हो, किवें मेरी वीडियोज़ तुहानूं चंगियां लगदियां कि नहीं लगदियां। सो अज आपां गल करांगे ऑफकोर्स जो तुसी वेख के आए हो अपना यूट्यूब थंबनेल तो जो मैं लाया होया है। ऑफकोर्स मैं उन्हां चीज़ां ते ही तुहाडे सारियां दे नाल गल्लां करांगा, क्योंकि मैं ये चीज़ां बहुत देख रहा वां। वो चीज़ां हो रही ने ते बहुत चीज़ां साडे इंडियन लोकां दे नाल, साडे पंजाबी फैमिलीज़ दे नाल ये चीज़ां हो रही ने। ते मैं जो भी गल्लां करांगा, जो भी बातां आपां दोवें करांगे, सारे जने फिर रल के करांगे। जो भी 2-4 लोग जो भी वेखणगे, इट डजन मैटर, कदी ना कदी तो वो सारे वेखणगे, क्योंकि मैं तो तुहानूं अपने दिल की जो गल है वो मैं जरूर दसना चाहांगा। क्योंकि इत्थे सारे ना एक दे पिछे एक भज रहे हैं, तो इस करके मैं तुहाडे नाल इस चीज़ नूं गल करांगा। एंड माई ऑल फैक्ट्स it all depend on the current situation, and the situation that today is 5th of December 2024, and I'm talking about this things which is going around here. You are listening from की होएगा अगे, की होएगा, किद्दां होएगा, किद्दां नहीं होएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने वो बेचारे रिफ्यूजी आईडीज़ ते अपना रिफ्यूजी ला रहे ने, क्योंकि उन्होंने पता है कि अगे जाके सानू वर्क परमिट नहीं मिलना। वर्क परमिट अगर हो गए तो उनकी एक्सपेंशन नूं लैके दिक्कत है, या होर भी बहुत चीज़ां हो रही ने। क्योंकि मैनू इन्हां चीज़ां की इन्नी नॉलेज नहीं, मैं एज पर चैनल्स ने उन्हां तो, या अपने इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने उन्हां तो वेख के, या कुछ अपने फ़ोन तो रिसर्च थोड़ी बहुती करके मैं अपनी वीडियो लैके आया, जो मैं अपने लॉयर दे नाल गल्लां कीतियां ने। क्योंकि मैनू ये सी कि मैं उन्होंने दस्सिया सी कि मैं एक वीडियो बनानी है, तो तुसीं मैनू थोड़ा बहुत दसो कि की चीज़ है जो जेडे नवे अपकमिंग आ रहे हैं 2025 के विच, जिन्हां ने आना है, या जिन्हां ने 24 नवंबर दिसंबर दे विच फाइल्स वगैरह लाइया हुई ने, उन्हां दे बारे की अपडेट है, की नवे रूल्स एंड रेगूलेशनस वगैरह आउंदे ने। सो आपां इन्हां बारे गल करांगे अज, क्योंकि ये वीडियो आप तुसी इनू व्लॉग ला लो या इनफॉर्मेशन के तौर पर ला लो, किवें भी जिवें मर्जी तुसी ला सकते हो। सो अज हैगी है जी, टुडे द डे इज़ वैनसडे एंड द 4th of December 2024 जो अज दी वीडियो है। आई डोंट नो ये वीडियो मैं किद्दां लाइव करांगा, इट डिपेंड ऑन माई एडिटिंग टाइम, कि मैं इनू कदों एडिट वगैरह करांगा, कदों इनू मैं अपलोड करांगा, पब्लिश करांगा, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, बिफोर 10th of December I will publish this video, so it's the surety. So let me get to the point, and the point number 1 is, first I'm talking about the immigration status. I already follow the immigration pages which is related to India and Canada, the Canadian immigration status that I follow on Instagram and on Facebook. Everywhere I follow these things, and that's why I'm up to date. So first I'm talking about my current status, and where when I'm landed here, and what I'm doing right now. So the thing is, my current status is refugee, which I put it on the airport, क्योंकि मुझे रिफ्यूज़ी ही लगानी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें थिंग्स इज़ नॉट गोइंग गुड विद मी, सो दैट्स व्हाई I take asylum here. So if I talk about myself, so I arrived here in Canada on 4th of August in 2024, and मुझे यहाँ पे 5-1 महीने हुए हैं आए हुए को। तो मैं अपने स्टेटस के बारे में आपको ज़्यादा बता पाऊँगा, और जो आगे आ रहे हैं उनको भी मैं ज़्यादा बता पाऊँगा। मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपके अपने बारे में बताता हूँ,
कुछ अपने स्टेटस के बारे में बताता हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा इमिग्रेशन में जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो एक्सपीरियंस जो है ठीक था। मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे ना एक अंकल थे, वो हरियाणा से थे, करनाल से। उन्होंने बताया था, एजाज़ राना उनका नाम था। मुझे अच्छी तरह से वो चीज़ याद है। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था। तो हमने बताया कि जो भी हमारे साथ में चल रहा था, तो हमने उन्हें बताया। तो उन्होंने बहुत हेल्प की हमें इमिग्रेशन में। वहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ वगैरह डालते हैं, एसाइलम के फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो हम वहाँ पे 5-6 घंटे रहे और वो जो चीज़ थी वो स्मूथली वहाँ से हो गई थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं आपको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ये मेरी नर्वसनेस है, मेरी हैबिट्स नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ जो। तो ये चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि जैसे जैसे मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा, मैं बोलता चाहता हूँ, मैं बोल भी बहुत अच्छा लेता हूँ, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ ना, तो मेरी ज़ुबान जो है ना थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। तो मैं इंग्लिश सही बोल लेता हूँ, ऊपर वाले की दया से अच्छा फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं जिनके साथ में काम करता हूँ वो कैनेडियन पर्सन है। और इस चीज़ के ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पे आए हो तो किसके साथ में काम करना चाहिए, किसके साथ में नहीं। क्योंकि हम ना बहुत इंडियन जो है बहुत इमोशनल बंदे होते हैं, और ख़ासकर हमारे सरदार तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर। तो ये चीज़ जो है ना कनाडा में बिल्कुल भी लागू नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना मीठा बन के ही छुरा मार दें पीछे से। ये चीज़ें मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुई हैं, ये चीज़ें ऑफ कोर्स मेरे साथ में हुई हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे होती भी हैं जो यहाँ पे आके रह रहे हैं, या जैसे भी आप यहाँ पे आके अपना आई गई चला रहे हैं। तो उन सबको पता है कि ये चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ को अपनी रियल लाइफ में उन्हें वो लागू भी करते हैं, जो कि हमें करनी चाहिए। तो फर्स्ट आप यहाँ पे आ रहे हो, पहली बात तो ये कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है अपना नवंबर से लेके और अभी दिसंबर जो चल रहा है, तो इसमें जो वीज़ास के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, क्योंकि 90% जो हमारे जो वीज़ास वगैरह लग रहे हैं, जो अप्लाइड हो रहे हैं थ्रू आउट इंडिया, कनाडा, या जहाँ से भी आप देख रहे हो, क्योंकि जो कनाडा है, कनाडा ने अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे वीज़ास को बंद किया हुआ है। चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, या वो सुपर वीज़ा वगैरह जो होते हैं वो हो, B1 B2 वगैरह। और ये जो बच्चों का चल रहा था, बच्चों वाला जो स्टूडेंट वीज़ा, अगर मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं स्टडी परमिट के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो वो तो अभी जो वो पोर्टल होता है वो DGS, मुझे नहीं पता यार, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसका मतलब मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में। और मैं मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर अभी फ़िलहाल के 2-3 महीनों में अगर आप फ़ाइल लगा रहे हो, या आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कनाडा की फ़ाइल लगाई है, या लगाने अभी आपने दिसंबर के महीने में लगानी है, जनवरी में लगानी है, तो अभी मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ अभी मत लगाना फ़ाइल, क्योंकि अब आप लगाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि हाँ, अगर आप उनकी एजेंट्स के पास जाओगे, एजेंट की बात करोगे, तो भाई वो तो कोई भी मना नहीं करेगा, है ना। पैसा किसी को भी आता हुआ बुरा नहीं लगता है, और एजेंट का काम होता है कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, और उनके ऊपर इनकी 90% बातें जो है झूठ होती हैं और 10% ही सच होती हैं। और प्लीज़ इनके ऊपर विश्वास ज़्यादा मत करना, है ना। जो आप देख रहे हो उन्हीं के ऊपर विश्वास करना, और जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है, या जो IRCC के ऑफिशियल पोर्टल है जिस पे हम देखते हैं, हम वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लो जो सही आपको मिलेगी। IRCC के पोर्टल पे ही मिलेगी आपको, जो आपको ऑब्वियसली बात है गूगल पे हर किसी को मिल जाता है। आप उस पे जाओ, उस पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप अप्लाई मत करना, क्योंकि इतने रुपए आप ऑफ कोर्स आप स्टडी परमिट के लिए, आप अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अभी फ़िलहाल पे जो इतना ज़्यादा रेट हो चुका है, 25-30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तो बहुत आम हो चुका है। 30 लाख रुपए ले रहे हैं, उसके ऊपर GIC $15,000 कर दिया। कहाँ 10,000 थी, अब $15,000 हो गई है। और आनी आपको वही है 620 रुपये, जो मेरे साथ के यार दोस्त हैं उन सब की आ रही है, तो मुझे वो उस चीज़ का पता है। तो ये आएगी। तो फिर उसके बाद में आपको जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो मिलेंगे।
क्योंकि वो लेटर वगैरह जो भी आते हैं वो तो आ ही जाते हैं यार, हर कोई यहाँ कि किसी को वही मैंने बात पहले कही है ना, पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। और यहाँ पे जो अभी के फ़िलहाल के जो टाइम चल रहा है ना, इस पे आपका वीज़ा तब आएगा जब आपका जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा होगा, या सरकारी होगा, या रेपुटेटेड होगा, जो जिसकी वैल्यू होगी, उस पे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो कुछ हो जाते हैं। कुछ कह रहा हूँ, बहुत मिनिमम, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं मैं कर रहा। और अगर आप ये जो एजेंट के पास जाते हो, उन्हें आप बताओगे कि हाँ भाई मुझे अपना वीज़ा लगवाना है, टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, या स्टडी परमिट लेना है, या एलएमआई तो भूल ही जाओ, एलएमआई पे तो ऐसे कांटा लगा हुआ है, तो वो चीज़ को तो भूल ही जाओ। एलएमआई तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, क्योंकि हम यार यहाँ पे ओपन परमिट वाले खाली बैठे हुए हैं, हमें नहीं रेगुलर जॉब मिल रही है। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मिल जाती है, कई बार हफ्ते में एक भी नहीं मिलती, कई बार एक मिलती है। तो ये तो हमारा हुआ पड़ा है जो 40 आवर्स इन अ वीक लीगल हैं जो काम करने के लिए। और आप जो स्टडी परमिट वाले बेचारे, वो तो 24 आवर्स के लिए सारा होता है उनका वीक का, 20 आवर्स या 24 आवर्स, मुझे नहीं पता, मैं पक्का पता नहीं है, मतलब होता ही इतना ही है, लमसम होते हैं इस चीज़ों के लिए। तो ऐसा चीज़ चल रही है। तो फ़िलहाल जो है ना, अभी आप कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई मत करना टिल जनवरी, आप तब तक वेट कर लो। जनवरी के बाद में आप वीज़ा अप्लाई कर देना। 101% यार वीज़े आने हैं, सबके आने हैं, और सबके वीज़े लगने भी हैं, क्योंकि हमारे, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेला कनाडा या यूएस या और भी यूके वगैरह कंट्रियाँ भाई वीज़ास नहीं देंगी, सब दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है ना 90% जीडीपी जो है इन्हीं पर चल रही है। इनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, इनका जो सबसे ज़्यादा इनकी अर्निंग है इस पर डिपेंडेंट है। जो स्टूडेंट वीज़ा आते हैं, है ना, जो टूरिस्ट वीज़े वाले जो आते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे इतनी एम्बेसी फ़ीस और ये सब चीज़ें दे के हम आते हैं, और इतना पैसा किसी के पास भी पड़ा नहीं होता यार। कोई पता नहीं, कोई ज़मीन बेच के आ रहा है, कोई अपनी घर बेच के आ रहा है, कोई ब्याज पे पकड़ के आ रहा है, कोई एजुकेशन लोन ले रहा है। यार बहुत सारे पंगे होते हैं, हमें पता है, हमने भी बहुत लोन लिए, हमने भी लोन लिए हुए हैं यार। हमारे पास कोई इतना बड़ा कोई सेलर तो चल नहीं रहे हैं कि जो हमारे पास तो लाखों रुपया पड़ा होगा। ऑफ कोर्स मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा भी 17-18 लाख रुपए लगे थे, कुछ हमारे पे थे, कुछ हमारे रिलेटिव्स हो गए इधर उधर से करके, कुछ अपने बैंक से लोन लिया, तो सबके ऊपर लोन होते हैं। तो इतना ज़्यादा जो हमारे ऊपर स्ट्रेस होती है जब हम यहाँ पे आ जाते हैं। और मैं तो यहाँ पे आया हूँ, तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं इस टाइम में रिफ्यूजी स्टेटस पे हूँ, और वाहिगुरु ने चाहा तो बहुत जल्दी हम, जो चीज़ सबके दिल में होती है, जो सबके मन में होती है कि यहाँ आके लें, वो भी मेरे पास आ जाएगी। वो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि रूल्स आर चेंजिंग डे बाय डे। और यहाँ पे तो ऐसी चीज़ है कि अभी रूल निकला है तो 24 आवर्स के बाद में वो अप्लाइड भी हो जाता है। यहाँ पे इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि अगर आप कोई बन रहा है तो उसे आने के लिए, लागू होने के लिए 6-6 महीने या साल लग जाएगा। वो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 24 आवर्स में ये चीज़ हो जाती है। और हमें यहाँ पे बचा रखा है, तो मैं सही बात बताऊँ तो हमें यहाँ पे बचा रखा है जो हमें गवर्नमेंट वेलफेयर दे रही है। हमारी कनाडा गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच है, जो हमें यहाँ पे आके रख रही है। ठीक है, हमारी सिचुएशन को समझ के हमें यहाँ पे रख रही है, हमें वेलफेयर दे रही है, और फूड बैंक से हमें खाने पीने को भी मिल जाता है। तो मैं ये चीज़ें मना नहीं करूँगा यार, क्योंकि मना क्यों करूँ मैं, क्योंकि सबको पता है, और यहाँ बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे 20 लाख रुपए लगा के आया हूँ, तभी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं नहीं लगा के आता तो मुझे क्या घर बैठे वहाँ मिल रहा होता, या कुछ भी जो हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो सोच है, अगर हम कोई स्टेप उठाएंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा, या हम कुछ करेंगे या आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद भी हम तभी लगा सकते हैं जब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की हो। तो मैंने की है, तो मैं ये चीज़ें बताऊँगा, और ये सबको पता है यहाँ पे। और ये कैनेडियन गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कैनेडियन गवर्नमेंट को, ट्रूडो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको थैंक यू सो मच कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। वो अकेला इंडियंस के लिए नहीं, जो भी यहाँ पे आ रहा है सबके लिए करते हैं।
everyone is equal to him because we are the citizen। आगे हो ही जाएंगे फ्यूचर में। अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो अब यहीं के होंगे ना, क्योंकि हम इंडिया को तो अपने पीछे छोड़ आए हैं। क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं, कैसी सिचुएशंस है, क्या पढ़ लिख के हमें मिलता है, और कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भी हमें यहाँ आना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो अगर मैं अपना जो मैं खुद के स्टेटस पे रह रहा हूँ उसके जो फ़ायदे क्या हैं मैं ये बताऊँ कि एक तो हाँ, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो हमें वेलफेयर मिल जाती है, जो कि प्रीटी गुड है, जिससे कि हमारा रेंट निकल जाता है और खाने पीने का जो हमारे जो एक्सपेंसेस है, ग्रोसरी एंड ऑल द स्टफ़, वो हमारा निकल जाता है। तो विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिल जाती है। और इसके अलग वो आप पीछे तो हम क्या ही भेजेंगे जब यहाँ पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं, जब हमें काम फ़िलहाल के तौर पे नहीं मिल रहा है, तो फ़िलहाल हम पीछे का तो कोई मतलब ही फ़िलहाल नहीं बनता है ना। अभी तो हमारा अपना खर्चा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बस जो भी है ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने भी अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, मैं सिन पे काम लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आगे टैक्स पेयर बनना है भाई, क्योंकि आगे हमारे जो केस लगे हुए हैं उन पे बहुत इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। आई डोंट नो मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं चाहिए, मैं पूछ के अपने लॉयर के पूछ के फिर इस चीज़ को डालूंगा, नहीं तो एडिट में उड़ा दूंगा इसे सब कुछ को। अभी तो मैं बोल लेता हूँ बिंदास, कोई नहीं। तो बाकी अगर चीज़ अच्छी है तो बिल्कुल आपके पास जाएगी, आप सुन रहे होंगे ये चीज़ को। और अगर मेरी मम्मी डैडी अगर ये चीज़ को देख रहे हैं तो टेंशन मत लो, मैंने अपने लॉयर से बात कर लिया है, इस चीज़ के बारे में कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ बतानी है लोगों को, क्योंकि मेरे जो यार दोस्त हैं वो आ रहे हैं बेचारे, मेरे यार उन्होंने अपने कुछ बहन भाइयों के लिए अप्लाई करा हुआ था। तो किसी ने बताया था, जो हमारे में एक सीनियर भाई है उन्होंने बताया था कि फ़िलहाल तुम अभी कोई भी वीज़ा वगैरह अप्लाई ना करो। ये बात है अक्टूबर नवंबर और अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर की बात है, अक्टूबर की बात है 2 महीने पहले। और उन्होंने भी एजेंट के बातों में आके और उन्होंने अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद ही क्या हुआ कि फिर उसके बाद में वो ये कहने लग गया कि आपका जो वीज़ा का रिज़ल्ट है वो विद इन अ 1 वीक और विद इन अ 2 वीक जो आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा। लेकिन उन्होंने श्योरिटी दी कि नहीं जी 14 दिन में आपकी पक्का आएगा ही आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ हो रहा है, ये स्टडी परमिट आ जाएगा। सब उनके स्टडी परमिट थे, तो उन्होंने बेचारे ने वेट करते रहे। उन्होंने 40-50 हज़ार रुपये जो भी फ़ीस वगैरह होती है, $180, 2 जनों के 3 के यानी खर्चा पानी जो भी होता है ना वो करा उन्होंने। तो पैसे तो ऑब्वियस बात है कि लगते ही हैं, क्योंकि हर चीज़ कोई भी चीज़ है फ्री में तो होती नहीं है। तो हर चीज़ के उन्होंने पैसे दिए, वेट करा, 1 वीक निकला, वो कहने लगा कि नेक्स्ट वीक आ जाएगी। नेक्स्ट वीक भी आया और वो दिन भी आया जब उनको डिसीजन मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो वीज़ास हैं वो डिनाई कर दिया गया। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वी डोंट गिव यू वीज़ा, जो भी रीज़न हो। तो वीज़ा नहीं आई उनकी इतनी श्योरिटी के बाद भी। और वो एजेंट भी ऐसा था, मैंने उसके बारे में स्टेटस उसका पता किया था कि उसके जो है ना जो फाइल्स वगैरह लगाता था, तो उसकी 100 में से 90 पास होते थे और 10% होता था जिनकी रिफ्यूज़ल आती थी। तो उसकी भी रिफ्यूज़ल आई है, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ों को अभी एजेंट जो है मान नहीं रहे हैं। आधे से ज़्यादा मान रहे हैं, जो समझदार हैं, जिनको ऊपर वाले का डर है ना, वो मान रहा है। और जो जिनको न यार डर नहीं है भगवान का, जिन्होंने किसी का पेट काटना सीख ही लिया है, तो वो तो मना करेगा ही नहीं, आपको कभी भी नहीं मना करेगा। ये तो आपकी खुद की समझ है, आपको अपनी समझ के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि भाई सबका हक हलाल का पैसा जो हमारे में कहते हैं कि 10 की किरत है, 10 या मुझे नहीं पता हिंदी में, तो किरत है अपने हाथों की किरत। तो ये आपको साउंड फ़नी लगा हो, लेकिन मैं बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूँ यार, क्योंकि हम बहुत हक हलाल का पैसा लगा के आते हैं यहाँ पे। तो दूसरी चीज़ ये, अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो नए बंदे हो, आपको यहाँ का पता नहीं, ऑफ कोर्स आपको पता नहीं होगा, अगर आपकी जान पहचान इतनी नहीं है जो यहाँ पे आप
आई हो आप, अगर आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे, और ये सब दिक्कत पता कौन करते हैं यार, मुझे बहुत सैडली ये चीज़ बतानी पड़ रही है कि ये चीज़ लोग, यहाँ के जो लोग हैं, जो गोरे हैं, जो यहाँ के कैनेडियन पीपल है, वो नहीं करते हैं ये चीज़, वो हमारे लोग करते हैं, हमारे इंडियंस करते हैं। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, जो ऊपर के अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। यहाँ पे ना 3 जोन होते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि मेरी तो क्या ही समझ है, मेरी इतनी बड़ी मेरी कोई सोच है नहीं, मतलब समझ नहीं है कहने का मतलब। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी जो नहीं पता, मेरे जैसों को नहीं पता है, फ़िलहाल मुझे यहाँ पे आके पता चला, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि बेसमेंट्स भी होती हैं, जिसमें मैं रह रहा हूँ, जिसमें वीडियो बन रही है, ये ऑफ कोर्स बेसमेंट है, लेकिन बहुत अच्छी है, खुली डुली है। पहले तो मुझे बहुत घुटन सी होती थी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा जी लगने लगी है, क्योंकि 3-4 महीने हो गए ना। तो यहाँ पे ना 3 जोन होती हैं। पहले बेसमेंट, जो कि बिलो द ग्राउंड लेवल होती है, और उसके ऊपर फिर एक नॉर्मल घर आता है जैसे हमारे इंडिया में है, फिर उसके ऊपर एक और फ्लोर आता है। तो हमारे इंडिया के हिसाब से देखें तो 2 मंजिला है, लेकिन यहाँ के हिसाब से देखें तो बेसमेंट को मिला के 3 जोन बन जाते हैं। ये बेसमेंट और अपार्टमेंट ए एंड बी ऐसे होता है यहाँ पे। तो हम तो बेसमेंट्स में रहते हैं, क्योंकि ठीक है, हमारी प्राइवेसी है, लड़के हैं, घूमते फिरते हैं, रात को लेट नाइट सोते हैं, काम से आते हैं, तो हमें ये चलते रहते हैं ना। तो ऊपर रहेंगे तो ये सब लकड़ी के घर हैं, तो ये ठक ठक फक ये चीज़ें होती रहती है, ठक ठक होती रहती है, पैरों की आवाज़ आती रहती है। तो इसलिए नीचे हैं, तो यहाँ पे कोई टेंशन है नहीं हमें, जब मर्जी आओ, खाओ पियो और सो जाओ। और मेरे पास जैसे ओपन वर्क परमिट है, 2026 तक है। तो मैं बात करूँगा कि अब यहाँ पे आते हो तो आपको क्या चीज़ें करनी है। अगर यहाँ पे आप आ रहे हो, ठीक है, तो 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो मिनिमम जो रेंट है वो 325 से लेके और 350 और ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 400 तक जाता है। और वो भी 400 भी वो प्राइवेट रूम का हो जाता है, जैसे पर हेड 400 रुपये हो जाता है। लेकिन यार हमारे जो लोग पता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत तरस आता है यार ऐसे लोगों पे, और मुझे बुरा लगता है। मैं कहता भी हूँ उन्हें, लेकिन वही ना उल्टा सीधा हमें ही बोलने लग जाते हैं कि तू अपना देख, तू दूसरों, ये ना, मतलब अच्छा बनना छोड़ दिया यार, दुख होता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ऊपर वाला देख रहे हैं ना, तो भाई तुम्हें भी अभी ऊपर वाले की ज़रूरत है, तुम्हारे भी केस लगे हुए हैं यार, चोरी ठगी कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो ये चीज़ें बहुत जो है बहुत सही नहीं है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो मैं इस चीज़ को बहुत डिनाई करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, लड़के लड़कियाँ आती हैं, उनसे $450 $450 पर हेड ले रहे हैं, और एक कमरे में 4-4 बाड़ रखे हैं। और यहाँ पे अपार्टमेंट पता क्या, जैसे हमारी ये बेसमेंट है, हमने ले रखी है 1350, यानी कि $1350 में हमने ले रखी है, इंक्लूडिंग ऑल द बिल्स एंड वाईफाई चार्जेस एवरीथिंग। लॉन्ड्री भी हमारी है। तो 1350 में हमें यहाँ पे मिली हुई है। 1350 मतलब 1500 लगा लो यार, राउंड फिगर। 1500 में हमारा हो जा भाई, हो रहा है काम, हमने ले रखी है। तो हम 4 जने रहते हैं हमारे, तो हमें 325 25 30 आते हैं, तो हम बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इतने ही यहाँ पे रेंट वगैरह हैं, तो वो उनसे 450 ले रहे हैं, कोई 500 ले रहा है, कोई पता क्या कर रहा है, अपने नाम पे लीज़ ली, उन्हें जैसे 1200-1300 में लीज़ ली, और लीज़ लेके जो हमारे जैसे नए आते हैं, जिनको बेचारों को नहीं पता होता, तो वो 8-8 10-10 बीच में बांट दिए, जिनके ओनर कुछ कहते नहीं है, वो बांट देते हैं बीच में। तो वो क्या करते हैं कि 1300 या 1500 में बेसमेंट ली, और उसमें 350 पर हेड लिए, और उसमें 4-5 लड़के या 10 लड़के बांट दिए। अब 350 के हिसाब से अगर आप 10 लड़के भी अगर बेसमेंट में घुसा देते हो, बांट देते हो उन्हें, है ना, तो 3000 $3500 बैठता है यार। मतलब इतने रुपए खा रहे हैं हमारे लोग, इनसे हराम का खा रहे हैं एक तरह से, है ना। वो पचता तो है नहीं, क्योंकि 2 नंबर का पैसा कहाँ पचता है यार, नहीं पचने का। तो 3,500 पे रह रहे हैं खुद के, जहाँ पे खुद एक लग्जरी रूम में रह रहे हैं, मतलब लग्जरी मतलब एक पर्सनल अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे भी हैं यहाँ पे।
तो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके 2-2 हज़ार डॉलर हैं। और उनमें भी क्या कर रखा है उन्होंने, जो अपर जोन है जो वहाँ पे खुद रह रहे हैं, और जो बेसमेंट है वहाँ की भी उन्होंने किराए पे दे रखी है, 1500 कपल को दे रखी है। जो जहाँ पे उनकी अपनी फीमेल्स रहती हैं वो कपल को दे देते हैं, तो वहाँ पे 1500-1600 रुपये वहाँ से ले लेते हैं, तो अपनी वो निकाल लेते हैं वहाँ से। और जो हमारे जो है वो खुद की सेविंग्स में ले जाते हैं, हमारे जैसों के लिए जो बेसमेंट्स वगैरह चढ़ा रखी होती हैं। तो ये चीज़ें यार बहुत हो रही हैं यहाँ पे, जो ऑफ कोर्स हमारे इंडियन लोग कर रहे हैं, है ना। इन्हें शर्म भी नहीं आती यार ऐसा करने में। भाई अगला पहला ही बेचारा पता नहीं कैसे आया यहाँ पे, कैसे ही ठगा हुआ आया, है ना। और जब हम इंडिया में रहते हैं तो हम बड़ी अरदास करते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी वीज़ा लगवा दो, वीज़ा लगवा दो। लेकिन यहाँ के जब हम सिचुएशन देखते हैं ना, तो फिर हम भी खुद पे हंसते भी हैं, रोते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले आते हो ना, तो आप यहाँ पे अपनी माँ भी आप ही हो, अपने भाई भी आप खुद ही हो, सब कुछ खुद ही हो ना यार। यहाँ पे कोई किसी को ना अपने दिल की बात नहीं बताता। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बेचारा चुपचाप जाएगा, बाथरूम में जाकर रो धो के मुँह धो के बाहर आ जाएगा। और ये चीज़ें सबके साथ में होती है, और ये चीज़ें भी हो रही हैं, फ़िलहाल भी चल रही हैं। तो यही चीज़ें हैं आपको। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे आके काम किसके साथ में कर रहा है, या आप आ चुके हो या नहीं भी आ रहे हो, और आपका यहाँ पे आके आने का, रेफ्यूज़ी लगाने का या सोच रहे हो, या जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से, तो यहाँ पे आ रहे हो। तो जैसे मैं हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ कैनेडियन पीपल के साथ में, जो वाइट स्किन है उनके साथ में। तो वो अगर मैं इनकी बात बताऊँ ना, तो ये बहुत अच्छे आदमी हैं भाई। मैं सारे, जैसे ये पांचों जो फिंगर्स हैं ये एक सेम नहीं होती है ना, वैसे ही हम हर एक आदमी की वजह से हम पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते हैं, वो चाहे हमारी इंडियन कम्युनिटी हो या कैनेडियन हो। ये यहाँ के जो कैनेडियन पीपल हैं बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। मेरी मैनेजर बहुत अच्छी हैं, हमें सपोर्ट इतना करती हैं, है ना, हमारे साथ में घुल मिल जाती हैं, मतलब बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है उनका। दूसरी चीज़, इनके साथ में काम करने का फ़ायदा ये है कि एक, चाहे आपको स्किल आती है ना, तो फिर भी आपको ये ट्रेनिंग देंगे, जैसे 10 दिन की, 15 दिन की ऑन ट्रायल रखेंगे, आपको उस चीज़ के बारे में पूरा सिखाएंगे, चाहे आपको आती है तब भी, नहीं आती तब भी। और कई ना मेरे दोस्त हैं जिनको कुछ आता नहीं था, शुरू में मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने पूछा मुझे वेयर हाउस में आप का कुछ जानकार एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो पता भी नहीं था वेयर हाउस किसे कहते हैं। तो मैंने कह दिया कि हाँ जी मैंने काम किया है, मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया, ये किया वो किया। तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है। यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस जो ज़्यादा मैटर करता है, कि आप अगर की कोई भी चीज़ है, अगर आप किसी को आप बता रहे हो, या कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, अपना ओपिनियन आपके किसी को दे रहे हो, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आपकी जो बात है उस चीज़ को या ना कि स्ट्रोंगली जो अगले के सामने सर्व करता है कि हाँ भी बंदा सच बोल रहा है। तो वो उन्होंने पूछा तो मुझे बताया, उन्होंने पहले बता रखा था जो मेरे साथ में, तो मैंने पूछा तो मैंने कहा कि हाँ भाई यस मुझे आता है, मेरा वेयर हाउसेस में मैंने काम किया है, पेप्सिको वगैरह के साथ में काम किया है, या दिस एंड दैट जो भी मैंने बताया वहाँ बताया मैंने काम किया है। तो उन्होंने कहा कि ओके भाई ठीक है, हम आपको ये चीज़ें दें भाई बताएंगे। फिर मेरा काम जो ज़्यादा काम है मेरा शिपिंग का और रिसीविंग का काम है, जहाँ पर मैं फ़िलहाल भी जा रहा हूँ। मैं अपनी कंपनी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीजंस, है ना, मैं नहीं बता सकता वो चीज़ें, वो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, तो मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो फ़ायदा ये है कि अगर आप इनके साथ में काम करोगे ना, ये बहुत लॉयल बंदे हैं भाई, और ये किसी का हक नहीं मारते हैं। या आपने रूमर सुने होंगे ना कि भाई कनाडा में जाते हो, वहाँ पे दिहाड़ी लगाते हो, किसी के साथ में शिफ्ट में जाते हो तो वो पैसे मार जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करूँ ना यहाँ के लोगों की, तो बिल्कुल नहीं भाई, एक चवन्नी भी नहीं मरेगी आपकी। मैं जो पहले दिन ना एक वेयर हाउस में गया था, तो मेरे $80 का काम हुआ था, उसके बाद में मुझे उन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि न्यू कमर्स को नहीं बुलाते, जो पुराने बंदे लगे हुए हैं तो उन्हें ज़्यादा बुलाते हैं। बाकी दैट डिपेंड ऑन द वर्कलोड, कि वर्कलोड कैसा है कैसा नहीं।
तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबी होने वाली है और मैं 2 पार्ट में नहीं, पार्ट में भी एक में ही करूँगा। तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो यहाँ पे इनके साथ में फ़ायदा ये होता है कि एक तो स्किल मिलती है, दूसरी चीज़ आपको पे रेट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मैं हूँ ना, तो मैं सही बताऊँ ना, तो मैंने जैसे हम शुरू में आते हैं तो हमारे पास वर्क परमिट नहीं होता, तो हम कैश में काम करते हैं। तो मैंने भी वर्क परमिट से पहले कैश में काम किया जब मेरी वेलफेयर भी नहीं थी खुद के खर्चे मेंटेन करने के लिए, तो रेंट वगैरह के लिए। तो फिर मैंने कैश में काम किया ना, तो तब मुझे विदाउट सिन नंबर के अलग, यानी कि टैक्स पेयर से अलग, यानी कि आपको पता है यार, टैक्स पेयर जो नहीं होते हैं वो कैश में काम करते हैं, तो मैंने भी किया है। तो मैं अगर इनके साथ में काम करता था ना, तो मुझे मिलते थे $21 पर आवर के हिसाब से। तो मैं 8 घंटे काम करते थे हम ना, 8 घंटे ही लीगल होते हैं, तो मैं उसी में ही काम करता था। वर्क परमिट आने के बाद भी मैं कैश पे काम किया मैंने। तो ये चीज़ें बतानी तो नहीं होती, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि तब मेरा सिन नहीं आया था, तो सिन बाद में लेके आया था मैं। तो उससे पहले मेरा वर्क परमिट आने से पहले मैं लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने वर्क परमिट फ़िलहाल नहीं लगाया था क्योंकि लेट आया था थोड़ा सा। तो उस टाइम पीरियड में जो मैंने काम किया वो सारा कैश पे ही किया था। तो मुझे $21 मिले थे, $21 घंटे के, 1 घंटे के मिले थे मुझे। तो मैं मतलब वहाँ से खर्चा बहुत अच्छा निकल जाता था। तो अगर आप इंडियन पीपल के साथ में यहाँ पे काम करते हो तो वो आपको पता है क्या देंगे यार, तुम सोच के ना कहोगे कि यार क्या बोल रहा है तो, और ये चीज़ हकीकत है भाई। यहाँ पे अगर आप किसी ठेकेदार के साथ में काम करोगे ना, तो वो आपको देगा ₹12, ₹13 या ये चीज़ें, और उन्हें कितने मिल रहे हैं, ₹20, ₹21, यानी कि इतनी जो है ना काट रहे हैं हमारे लोगों का। और अगर यहाँ पे आप काम करते हो तो शिफ्ट में जैसे ठेकेदारों से अलग करते हो, जैसे दूसरे शिफ्ट एजेंसीज वगैरह देते हैं, तो वो आपको कैश में काम दे देते हैं ₹15, ₹16, लेकिन वो होते हैं ₹19-20 के हिसाब से। अगर आपको आगे से ₹23 मिल रहे हैं ना कंपनी को या किसी आपके बंदे को जो आपको शिफ्ट दिवा रहा है, काम दिवा रहा है, तो उसका साफ मतलब ये है, अगर वो आपको ₹15-16 दे रहा है तो उसको ₹21-22 मिल रहे हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है, कंपनी उसी हिसाब से दे रही है। और हम काम को जज करते हैं अपने हिसाब से कि जैसे मुझे ₹16 घंटा मिल रहा है ना, $6 पर आवर के मिल रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा कि हाँ यार मुझे तो ₹16 ही तो दे रहे हैं। लेकिन नहीं, वो काम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दे रहे हैं $23, क्योंकि उन्हें ये चीज़ से मतलब नहीं है कि आप 16 ले रहे हो या कितने ले रहे हो। उन्हें ये बीच का जो होता है ना, आपका जो बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है, वो नहीं उन्हें पता होता। तो वो ₹23, अगर वो $23 के हिसाब से दे रहे हैं तो वो काम भी एक्सपेक्ट उसी हिसाब से करेंगे। ये चीज़ें मुझे भी नहीं पहले पता होती थी, मैं भी ना डिनाई कर देता था किसी चीज़ के लिए, बिफोर टाइम पे छोड़ के बैठ जाता था, या कैसे भी है ना, हमारे से बहुत गलतियाँ होती हैं, तो हमने भी वो गलतियाँ करी। तो मैं ये चीज़ें हुई, वह मेरे साथ में भी हुई। तो भाई ऐसा काम नहीं करना है आपको। जो आप कोई भी काम, अगर आप शिफ्ट पे जा रहे हो ना, तो अपनी पूरी शिफ्ट लगा के आओ। जैसे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है, अभी तो मैं ऑलमोस्ट परमानेंट ही जा रहा हूँ और मेरा सिन पे काम भी चालू होने वाला है। मैं सिन पे ही काम करना चाह रहा हूँ। मेरा सिन पे काम मतलब सही चल रहा है, बहुत अच्छा, ऊपर वाले की दया से फ़िलहाल चल रहा है। और रेगुलर तो फ़िलहाल नहीं है, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ आपको, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में झूठ नहीं बोलूँगा यार, मैं रेगुलर तो नहीं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें साथ में अपने चल रही हैं, तो अभी सिन पे भी काम करना मैं चालू कर दूँगा। हाँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी है अभी फ़िलहाल के लिए। आप वीज़ा बंद कर दो, यहाँ पे आए हो तो आप खुद काम ढूंढो, अपने ऊपर काम ढूंढो, खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, है ना। खुद बाहर निकलो, जानकारी लो, वेयर हाउसेस में जाओ। वो मुझे पता है कि रेफरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस आपकी चाहिए ही चाहिए, लेकिन रेफरेंस के अलग अपनी कोशिश करो, है ना। रेफरेंस अगर आपको करवाना है तो आप कंपनीज़ में जाओ, एजेंसीज़ में जाओ, एजेंसी से काम लोगे तो आपको परमानेंट काम मिलेगा, पे रेट भी अच्छा मिलेगा और आपका सिन पे काम होगा। आपने या मेरी तरह अगर केस लगा रखे हैं तो अगर टैक्स पेयर बनोगे, आपकी PR बहुत जल्दी होगी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, हमारा ये स्टेटस जो है, हमें इसको चेंज करना है, तो हमें अपग्रेड होना है, नीचे नहीं जाना, ऊपर आना है। तो ये चीज़ बहुत मिलती है, तो टैक्स पेयर बनो, टैक्स यहाँ पे दो।
हाँ तो क्या भाई, मैं टैक्स के बारे में बात कर रहा था कि हाँ टैक्स देना चाहिए आपको, और क्योंकि टैक्स दोगे तो जल्दी पीआर मिलेगी, और पीआर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भाई इन चीज़ों से बचो फ़िलहाल के टाइम पे। अगर आप कहीं पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हो कनाडा में आने के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ तो मैं यहीं भी बात करूँगा ना। मैं बात अपने मॉन्ट्रियल की करूँ तो हमारे यहाँ पे असाइलम्स बिल्कुल नहीं लग रही हैं। यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, जिनके पास वीज़ा थे, उनकी भी असाइलम नहीं लग रही, उन्हें वापसी डिपोर्ट किया जा रहा है। और जो ओल्ड एज अंकल है उनको यहाँ पे एंट्री मिली है, करीबन 1.5 महीने की एंट्री मिली है। किसी को एंट्री भी नहीं मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन केस है तो उन्हें एंट्री मिल रही है, वरना एंट्री भी नहीं मिल रही है। भाई बिल्कुल भी मत आना। अगर आपका लगा हुआ है फ़िलहाल 2-4 महीने इंतज़ार कर लो, उसके बाद में आना, उससे पहले मत आओ। ये रिक्वेस्ट है आपकी। 1.5-2 लाख रुपए ख़राब होंगे, इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि फ़िलहाल वीज़े नहीं लग रहे हैं, अपना पैसा अपना टाइम वेस्ट मत करो, कहीं और वीज़ा अप्लाई कर लो अगर कहीं पे आपका लगा हुआ है। और अगर आपने लगा लिया है तो ऊपर वाले के सामने अरदास करो कि आपकी अरदास कबूल ली जाए। मेरी भी आपको बेस्ट ऑफ लक, कि मैं भी यही आपको दुआ करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ कि भगवान आपका वीज़ा लगवाए, आप यहाँ पे आओ। लेकिन अगर काम की बात करूँ तो अभी काम के हालात जो है बहुत मंदे हैं। ये फैक्ट है कि यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है काम। क्योंकि कुछ यहाँ पे पोर्ट जो होते हैं ना, शिपिंग पोर्ट वगैरह, वो बंद चल रहे थे, उसी वजह से काम नहीं चल रहा था। उसके बाद में स्नो की वजह से कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। दूसरी बात, किसी पे पास वर्क परमिट नहीं है, वर्क परमिट पे काम नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में जो कनाडा पोस्ट जो जिसके ऊपर सारा काम चलता है ना यहाँ पे सरकारी, वो चीज़ें स्पीड पोस्ट वगैरह की यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। मेरे मॉन्ट्रियल में जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, तो मॉन्ट्रियल के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो भाई अभी सिचुएशन जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप जहाँ पर भी हो वहीं पे बैठे रहो। अगर आप कनाडा में नहीं हो ना, और आप यूएस जाने की सोच रहे हो, तो भाई बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। क्योंकि यहाँ पे रहोगे, आपकी उम्मीद है कि आपकी पीआर हो जाएगी। दूसरी उम्मीद ये है कि आप जल्दी, अगर आपने कहीं पे और जाना है तो आप जा सकते हो, है ना। और उधर मत जाना यूएस की तरफ। ये भी एक वीडियो में हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी मुझे एडिटिंग में मुझे बहुत सारे पार्ट काटने पड़ेंगे इसमें से, तो मुझे लगता है कि 40 मिनट की हो रही है, और ये 40 मिनट कोई नहीं देखने वाला, सब छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि मैं कौन सा इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ जो मेरी बात सारे सुनेंगे, है ना। तो ये थोड़ा क्लिप बहुत काटनी पड़ेगी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। और अगर आगे भी बताऊँगा आपको, अगर इस वीडियो का थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा तो फिर मैं कुछ बताऊँगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत सच बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताता ये चीज़ें। अगर बताते भी हैं तो सब ये कह देते हैं कि यार मैं क्यों बताऊं। मैं बताऊंगा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरा गांव में, मेरी सिटी में इस चीज़ का जो स्टेटस है ख़राब जाएगा कि यार किस जगह पे रह रहा है जहाँ पे कोई काम नहीं, धंधा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन नहीं, अगर मैं पैसा लगा के आया हूँ, आपको भी यहाँ पे पैसा लगा के आना है, तो मैं किसी के पैसे के ऊपर रिस्क नहीं ले सकता। अगर मेरी कोई बात मान के कोई रुक जाएगा ना, 100 में से एक भी रुकेगा ना, तो मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा ऊपर वाले का कि हाँ मेरी वजह से किसी का लाखों रुपया अभी रुका हुआ है। सबके वीज़े लगेंगे, सब काम होंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मत करो। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक रुक जाओ। अप्रैल के बाद में सब ने वीज़े देने हैं, सब असाइलम देंगे, क्योंकि सब यूएनओ के रूल है कि कोई भी असाइलम के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, और जो हमारे इंडिया और कनाडा में जो बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है पॉलिटिक्स की वजह से, है ना, यही चीज़ें थी आज की वीडियो में। आगे भी आपको वीडियो लेके आऊँगा मैं। आज मैंने टोपी पहनी हुई है क्योंकि मैंने ना आज जो मैंने अपने बाल धोए थे, सिर धोया था, तो मेरे बाल अभी थोड़े से गिले थे, तो मैंने वीडियो के चक्कर में मैंने थोड़ा सा ना मार के, ड्रायर भी है यहाँ पे, ड्रायर ये कैप है, इसे पुट ऑन कर लिया। यही चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी लगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। अगर मुझे पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे सिचुएशन का पता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है मुझे पता है, काम का क्या चल रहा है मुझे पता है, का बाबा भले ही करेगा, है ना। तो वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव यू इंडिया। बाय बाय।